Good morning, student. Welcome to all in physics class. Dear students, ये बीच में छोटा सा एक गैप आया 2 to 3 डेज का। तो पिछले 3 से 4 दिन में एक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम चल रही थी। तो सुबह 6 बजे से रात को 6 बजे तक सभी टीचर्स ड्यूटी में थे, इसलिए कई दिन से 3-4 दिन से शायद वीडियो नहीं मिले होंगे आपको। अब फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अपना चैप्टर नंबर 6 चल रहा था फिजिक्स में, जिसके मोस्टली टॉपिक सारे हो चुके थे। मैं चैप्टर नंबर 8 को भी स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर 7 को करेंगे। 7 को थोड़ा बाद में करेंगे। 7th चैप्टर ऐसा है जिसमें आप जब सामने होंगे तब थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए चैप्टर नंबर 8 पर चल रहा हूँ, और चैप्टर नंबर 8 है आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में आपने चैप्टर 9th क्लास में स्टडी किया हुआ है, ठीक। तो जो आपने 9th में स्टडी किया हुआ है उसी का एक ब्रॉड पार्ट है, उसी का एक बड़ा पार्ट है। उसी बड़े पार्ट में हम इस चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। क्या है चैप्टर नंबर 8, ग्रेविटेशन, क्लास 11, चैप्टर 8, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आते हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है। चलिए, तो ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूँ, और ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करने के बाद में फिर कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा, और कुछ चीज़ें जो आपसे शेयर करूँगा वो चीज़ें क्या हैं, चलिए अभी देखते हैं, ठीक है। पहला वर्ड ही हमारा क्या है, ग्रेविटेशन। हमेशा जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कम से कम उसके बारे में उसकी डेफिनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन जरूर आना चाहिए। देखिए, पहला हेडिंग लेता हूं मैं, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, देखो क्या होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन अर्थ की वो नेचर है जिससे अर्थ दूसरे मासिव ऑब्जेक्ट को, मासिव बॉडी को, लाइक दैट डस्टर और एनी अदर मासिव बॉडी अराउंड अस, जितनी भी दुनिया में, यूनिवर्स में दूसरे बॉडीज हैं, उसके द्वारा एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज द ग्रेविटेशन। तो क्या देखेंगे इसको ग्रेविटेशन में, इट इज द property of massive body in universe, or massive body in यूनिवर्स। मासिव बॉडी इन यूनिवर्स, कहीं भी कोई भी, by which it is the property of massive body in universe by which they attract to each other, called ग्रेविटेशन। उसे ग्रेविटेशन कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल में अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ। किसी को नहीं है, सन और अर्थ के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जिससे अर्थ अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमती रहती है, दैट इज द ग्रेविटेशन। और सन एंड
other planets, सन और अदर प्लैनेट्स। ठीक है, चलिए, तो इसे कहते हैं क्या? ग्रेविटेशन। इट इज नोन एज ग्रेविटेशन। अब एक चीज और छोटी सी बात करूं मैं, तो एक और एग्जांपल ले लें। अर्थ के रोटेशन में हमारे पास में मून है, जो मून अर्थ के सराउंडिंग में चारों तरफ रोटेट होता रहता है। ठीक है, और सन के अराउंड में अर्थ और अदर प्लैनेट्स हैं। तो इस नेचर को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशन। ठीक, मैं थोड़ा सा यहाँ एक बार डायग्राम बना के थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। ऐसे मैंने कहा ये तो आपके सन, दिस इज सन एंड दिस इज द ऑर्बिट। दिस इज द ऑर्बिट। अब इस ऑर्बिट के सराउंडिंग में सपोज मैंने यहां ले लिया क्या है? अर्थ। ठीक, सन, अर्थ कह देता हूं इसे, और मे बी अदर प्लेनेट। then the force of attraction between both of the bodies, attraction repulsion between two bodies, that is that nature is known as gravitation. suppose अर्थ हमारा यहां पे, now force is here, क्या कहें? F, ये भी एफ ही लिखा है मैंने, ध्यान रखेंगे। अगर सपोज अर्थ आपका यहां कहीं भी लगा हो, ठीक, एफ एफ और ये आ गया एफ। ठीक, चलिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसी का एक सबऑर्डिनेट यानी स्मॉल छोटा सा टॉपिक है जिसे कहेंगे एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। फिर टॉपिक पर आ जाऊंगा। एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक, चलिए, क्या लिखूं इसमें? This is the physical property of earth by which earth attract any massive body towards it। मतलब अर्थ की वो प्रॉपर्टी जिससे कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज नोन एज द एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी में ये समझो पहले एक्सीलरेशन क्या है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को हाथ में ले रखा है, अभी इसकी स्पीड कितनी है? 0। जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा ये धीरे धीरे नीचे तक जाएगा और जब तक सरफेस पर टकराएगा तब तक इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी कॉज ऑफ एक्सीलरेशन। बट अंडर द ग्रेविटेशन दैट इज नोन एज द एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन का डेफिनेशन तो वही है जो हमने पढ़ा है। एक्सीलरेशन अलग नहीं है, बट ड्यू टू ग्रेविटेशन या अंडर द ग्रेविटेशन उसे कहेंगे एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए कैसे, इट इज फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान रखना है, एक्सीलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी by which body object changes its velocity या मोशन कहते हैं उसको, वेलोसिटी और मोशन
It is physical quantity by which body or object changes its velocity due to effect of gravitation. Effect of gravitation called acceleration of gravity. Acceleration of gravity, ठीक, जिसको जी से लिखते हैं एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी एक एक्सीलरेशन फॉर्म है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें ऑब्जेक्ट ऊपर से जब नीचे जाता है तो स्पीड चेंज करता है, नीचे से ऊपर जाता है तो भी स्पीड चेंज करता है। क्योंकि अगर हम किसी भी स्टोन या बॉल को जस्ट थ्रू आउट ऊपर फेंकते हैं, ऊपर जाते हैं तो धीरे 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 स्लोली वो अपनी स्पीड को रिड्यूस करता है और एक सर्टेन हाइट पर, एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद वो धीरे धीरे रुक जाता है। सो दैट चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट, इस ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण बॉडी का स्पीड ऊपर जाता है तो चेंज होता है, नीचे आते हैं तो चेंज होता है, नोन एज एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। क्या कहेंगे उसको? एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, चलो मैं देखो एक यस एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, इट इज रिप्रेजेंटेड by G, G for gravity, small g, हमेशा small g से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। ठीक, चलिए, एंड इट्स स्टैंडर्ड वैल्यू पता करेंगे, भी मेजरमेंट भी करेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यू G equal to 9.8 meter per second square. G equal to 9.8 meter per second square. So this is the acceleration of gravity. 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि 9th स्टैंडर्ड में ये जितना पढ़ा था कि G ग्रेविटी होता है, बट इन द टर्म ऑफ डेफिनेशन कि एक्सीलरेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है, एक्चुअल डेफिनेशन है, वो है चेंज इन वेलोसिटी। तो बॉडी को मैंने, ऑब्जेक्ट ये चौक है, चौक को ऊपर फेंका, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, एक हाइट पर रुकेगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, चेंज करेगा, ऊपर से धीरे धीरे नीचे आएगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, चेंज करेगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज करे या वेलोसिटी डिक्रीज करे, change in velocity is known as acceleration, but this defect is due to the effect of gravitation, that's why it is said to be acceleration of gravity। ठीक, मैं छोटा सा एक डायग्राम अगर यहाँ बनाने की कोशिश करूं तो मैंने कहा चलिए देखो, जैसे ऑब्जेक्ट ले लिया, इनिशियल पोजीशन से ऊपर गया और ये फिर नीचे आया, ठीक, ये चीज, ये इधर है, ये लीजिए, और ये ऑब्जेक्ट के फिर ये नीचे, इनिशियल पोजीशन, यहां से आपने थ्रो किया इन अपवर्ड डायरेक्शन, स्टार्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन और स्टार्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये मैक्सिमम हाइट कितना आ गया? h, ठीक, मैक्सिमम हाइट h कर दिया, क्लियर। इधर से इनिशियली कहा मैंने u इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों कहा नॉट इक्वल टू 0? ऑब्जेक्ट को हमने कितनी स्पीड से थ्रो किया ऊपर की तरफ, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज नॉट इक्वल टू 0, धीरे धीरे ऊपर गया,
एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी जी लगा हुआ है, जी वर्टिकली डाउनवर्ड, जी लगा हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड, धीरे धीरे ऊपर गया, यहां आके फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0। ये तो रहा अप डायरेक्शन में, ये तो रहा अप डायरेक्शन में, ठीक। और जैसे ही ऑब्जेक्ट टॉप हाइट पर आ गया, टॉप हाइट से वापस आया, अब यहां से इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा कहेंगे 0, ध्यान रखना, यहां से प्रोजेक्ट किया, धीरे धीरे स्टॉप किया, यहां रुका, एट द टॉप ऑफ हाइट u इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। अब यहां से दोबारा जर्नी स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे नीचे आया, नीचे आया, यहां आ गया, फिर से क्या कहेंगे इसको, v इज नॉट इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी यहां 0 नहीं है, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम है, v इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। क्लियर? अब मैं छोटा सा टॉपिक है इसका अगला, मैं उसे और आपसे शेयर कर लेता हूं। एक बार वीडियो, सॉरी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं रफ करूंगा इसको, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है इसे रफ करूंगा, तो आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये देखिए टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक। देखिए क्या, सपोज फर्स्ट बॉडी तो आ गया, एक मिनट में थोड़ा सा इसको अलग से और डिफाइन कर दो, छोटी सी डेफिनेशन इसी में है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू massive bodies, the force of attraction between two massive bodies in universe is called gravitation, is called gravitational force, gravitational फोर्स। मतलब जो फोर्स दो मासिव बॉडी के बीच में लगता है, जिस फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट हैवी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होता है, चौक मैंने छोड़ दिया, सीधा अर्थ की तरफ गया, तो कोई तो ऐसा फोर्स है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक थोड़ा सा काम लेना अलग से, इसलिए मैंने इसको लिखा है। अब बात करता हूं मैं इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ये क्या कहता है कि सपोज एक तो बड़ा बॉडी मैंने ये ले लिया, कोई भी हैवी बॉडी ले सकते हो, ये तो कहा मैंने सन, और ये कह दिया सपोज अर्थ। ठीक, अर्थ, ये अर्थ, और दोनों का एवरेज डिस्टेंस एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिफाइन किया था शुरुआत में चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ाया था तब सेकंड चैप्टर में। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसे यहां मैं डी से लिखूंगा, स्मॉल डी, डी फॉर डिस्टेंस। ठीक, तो ये सन आ गया, ये अर्थ आ गया, और ये अर्थ की ऑर्बिट ले ली मैंने वाला पूरी इस तरह से। अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये ठीक है। चलिए,
तो अब ये कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि दोनों बॉडी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स का फैक्टर है, अट्रैक्टिव फोर्स की डिपेंडेंस है, वो किस पर डिपेंड करेगी। ठीक, चलिए जैसे मान लीजिए जब यहां आ गया अर्थ तो यहां की डिस्टेंस ले ली, सपोज यहां आ गया अर्थ तो यहां की डिस्टेंस ले ली, इस टाइप से। ठीक है, चलो तो देखें क्या कहेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, according to Newton's, the force of attraction between two massive bodies, between two massive bodies in universe, is, हाँ जी देखिएगा अंदर लिखो, force of attraction is directly proportional to product of mass of both bodies, mass of sun, mass of earth. Equation 1, force is inversely proportional to square of distance. ठीक, फिर चलिए आगे, that is F is directly proportional to mass of sun, mass of earth over d square, square of the distance. Now remove the proportional factor by any constant, that is F equal to, remove the proportional factor by constant, that constant is represented by G into mass of sun, mass of earth over d square, over d square. ठीक, where capital G is known as gravitational constant, gravitational constant, क्या कहेंगे, gravitational constant, that is capital G equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन यूनिट। देखो न्यूटन यूनिट क्या आएगा, यूनिट डिटरमाइन करो, G equal to force into square of distance divided by mass of sun into mass of earth। यूनिट लिखे, इक्वल टू फोर्स का यूनिट न्यूटन, मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक, ये क्या गया, यूनिट ऑफ जी, दैट इज एन स्क्वायर केजी माइनस 2। दिस इज द यूनिट of gravitational constant. Now the dimensional formula. Now the dimensional formula of G, न्यूटन, कुछ याद है क्या, केजी मीटर
सेकेंड माइनस 2 न्यूटन का इंटू मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू एम माइनस 2 अगेन सॉल्व इट। देखो ये यूनिट तो न्यूटन का है, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर केजी माइनस 2 एम माइनस 2 एम फॉर मास एम पावर माइनस 2 एम पावर प्लस 1 रिमेनिंग कितनी बची पावर देखो जल्दी से m माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 है ना एल स्क्वायर और एल स्क्वायर एल एंड एल स्क्वायर एल क्यूब t माइनस 2 t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो दीज आर basic or small three topics of the gravitation। इस टॉपिक और चैप्टर से रिलेटेड आपके पास में अब पर डे वीडियो कंटिन्यू रहेंगे, चलते रहेंगे, आते रहेंगे, आप देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। ओके, गुड बाय।